जो मैं नरेंद्र कुमार बहुगुणा, प्रवक्ता संस्कृत राजकीय इंटर कॉलेज पांडुकी शहर, जनपद चमोली, उत्तराखंड से मानव धर्म मदद कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये कहानी कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। आप कहानी में देख सकते हैं, ये घर है, रागिनी उस घर की बालिका है, रागिनी की माता सुमित्रा है, रागिनी के पिता नरेश है और रागिनी का भाई राजेश है। इस तरह से रागिनी एक होनहार लड़की है। वह अक्सर स्कूल जाने के लिए चिंतित रहती है। कई बार रागिनी के विद्यालय में उदास सी रहती है। कक्षाध्यापक से पूछे जाने पर वह कुछ नहीं बताती। यहाँ तक कि कक्षाध्यापक द्वारा रागिनी की माता सुमित्रा को बताया जाता है कि रागिनी ज़्यादा ही उदास है। रागिनी अक्सर घर पर बैठे बैठे किताबों को उठाती, पन्ने पलटती, वह किताबें बंद कर देती। उसकी माताजी द्वारा उसे डांटा जाता, लेकिन रागिनी अपनी उदासी का कारण नहीं बताती है। रागिनी के पिता नरेश रागिनी से अक्सर फ़ोन पर बातें किया करते हैं। वह पढ़ने हेतु उसे प्रेरित करते रहते हैं। इधर रागिनी का छोटा भाई अक्सर खेल में व्यस्त रहता एवं रागिनी को सुस्त कहकर चिढ़ाता रहता है। रागिनी बुरा नहीं मानती थी। राजेश कभी डांट नहीं खाता, वह खाना खाकर भाग जाता। एक दिन रागिनी के पिता भटिंडा पंजाब से छुट्टी लेकर घर आते हैं। रागिनी पापा पापा कहते हुए पिताजी पर रागिनी चिपक जाती है। वह रोते हुए कहने लगती है। रागिनी कहती है कि मम्मी हमेशा गरम गरम रोटियां भाई को खिलाती है। मम्मी हमेशा गरम गरम रोटियां भाई को खिलाती है और मुझे ठंडा खाना बाद में दिया जाता है। रागिनी की बात सुनकर पिताजी नाराज़ होते हैं। वह कहते हैं कि सुमित्रा, खुद न सही, मानवता के नाते तुम्हें व राजेश को रागिनी का ध्यान रखना चाहिए। पहले ही रागिनी का पाँव खराब होने के कारण वह चल नहीं सकती। वह दूसरों पर आश्रित होने के कारण उसकी हमें अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। बच्चों, कहानी को आपने सुना और कहानी से आपको पता चला कि कहानी के अंदर क्या प्रेरणा छिपी हुई है, कौन से भाव छिपे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं। आप मेरे व्हाट्सएप 9458934258 पर भी भेज सकते हैं इनके उत्तर। या प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं कि रागिनी स्कूल जाने के लिए क्यों चिंतित रहती थी। रागिनी स्कूल जाने के लिए क्यों चिंतित रहती थी। रागिनी खाना खुद क्यों नहीं ले सकती थी। रागिनी के पिता क्यों नाराज हुए। रागिनी का भाई राजेश क्यों रागिनी का ध्यान नहीं रखता था। रागिनी पिताजी से मिलकर क्या कहती है। कहानी के परिप्रेक्ष्य में मानवता के नाते हमें क्या करना चाहिए। ये प्रश्न बच्चों आपके लिए है। कहानी आपने सुनी है। बात यहाँ पर इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। हमें घर हो या बाहर हो, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। मानवता के नाते, मानव धर्म के नाते हमें दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। चाहे अपाहिज हों या मजबूर हों या दिव्यांग हों या किसी भी तरह से गरीबी रेखा के नीचे ऐसे लोग हों, वो कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन हमें हमेशा उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो खुद कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें दूसरों की, मानवता धर्म के नाते या मानवता के नाते हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए। कहानी को आप समझ गए होंगे कि रागिनी अपाहिज है, वो अपने आप खाना नहीं ला सकती है, ज़्यादा नहीं चल सकती है और उसका उदासी का कारण, स्कूल के लिए चिंतित होने का कारण भी यही है।